सारे जहां के लिए आ रहा है। अजीज दोस्तों, शाने रहमत से हबीब को क्यों पुकारा गया? अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे बड़ी रहमत महबूब को बनाकर भेजा। महबूब को बनाकर भेजा। क्यों बनाकर भेजा? तो सुनो, भर गई जब कुफ्र व शिर्क से सारी जमीन। भर गई जब कुफ्र व शिर्क से सारी जमीन, चीख उठी दुनिया, खुदाया भेज दे कोई अमीन। भर गई जब कुफ्र व शिर्क से सारी जमीन, चीख उठी दुनिया, खुदाया भेज दे कोई अमीन। सुबह सादिक के वक्त खुदा का नूर उतरा ओढ़कर, शान अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शान अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नहीं भेजा मगर सारे जहां के लिए रहमत बनाकर। नहीं भेजा मगर सारे जहां के लिए रहमत बनाकर। और सुने प्यारे, वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। अजीज दोस्तों, अल्लाह की रहमत को समझें। अल्लाह तबारक व तआला को जब अपनी सिफत बयान करनी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रहमान अर्रहीम। रहमान और रहीम कह के खुद को पुकारा। और जब अपने महबूब का तारुफ कराना हुआ तो फरमाया, सुन लो सारी जहां, सारे जहां वाले, ये मेरा महबूब, मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, और ये आने वाला तुम्हारे दरमियान रहमतुल लिल आलमीन है। ये आने वाला तुम्हारे दरमियान रहमत है, मेरी रहमत है। और यहां पर कलेमतुल हस्र पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? कलेमतुल हस्र पाया जा रहा है। और उसूल और ज़ाब्ता है नहू का कि जब पहले नफी की जाए और बाद में इल्ला लाया जाए, इल्ला कलेमतुल हस्र लाया जाए, तो सुनो, माना ये पैदा हो जाता है कि मैंने सारे जहां के लिए एक जात मुंतखब की अपनी रहमत के लिए, सो मैंने जिसमें मोहम्मदी को बनाया सारे जहां के लिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत को एक लिबास उड़ा दिया। उसी लिबास को सारे जहां के लिए जब भेजा तो मोहम्मद अरबी बना दिया। अजीज दोस्तों, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी के आलम पसंद आया। अजीज दोस्तों, अल्लाह की रहमत अगर बंदा शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह की रहमत अगर बंदा शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। बेशुमार रहमतें अल्लाह की।
बेशुमार रहमतें अल्लाह की। अल्लाह की रहमतें यूं समझें कि कहां नहीं है। हवाओं का बहना ये भी अल्लाह की रहमत, पहाड़ों की बुलंदी ये भी अल्लाह की रहमत, और उन पहाड़ों से बहते चश्मे ये भी अल्लाह की रहमत, ये नदी ये नाले ये भी अल्लाह की रहमत, ये समुंदर ये भी अल्लाह की रहमत, और इनमें पाई जाने वाली मछलियां ये भी अल्लाह की रहमत, इनमें मौजूद जो मखलूकात हैं ये भी अल्लाह की रहमत। यहां तक कि जमीन बनाई अल्लाह की रहमत, जमीन बना अल्लाह की रहमत, हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया ये अल्लाह की रहमत, आसमानों को सजाया चांद और सूरज से ये अल्लाह की रहमत, सितारों से सजा दिया अल्लाह की रहमत। और जब जमीन प्यासी हुई तो आसमान से बरसा नाजिल हुई, बारिश की बूंदें नाजिल हुई, सूखी जमीन सरसब्ज़ो शादाब हो गई, ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। अरे अल्लाह की रहमत देखना है तो अपने वजूद पर गौर करो। तुम कुछ ना थे, कुछ बन गए अल्लाह की रहमत। तुम कुछ ना थे, कोई हस्ती तुम्हारी ना थी, तुम्हारा कोई वजूद ना था, तुम्हारी कोई पहचान ना थी, तुम्हें कोई इज्जतें ना थी, लेकिन अल्लाह ने वो सब तुम्हें दे दी। ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। अल्लाह ने तुम्हें वजूद बख्शा, तुम्हें जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल जाना ये अल्लाह की रहमत। और खाली जिंदगी को ही अल्लाह की रहमत ना समझो, बल्कि जिंदगी के बाद तुम्हें मौत दी जाएगी, इस मौत में भी अल्लाह की रहमत, इस मौत में भी अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की शान सबसे बड़ी रहमत देखनी है तो महशर में जमा हो, अल्लाह महशर में जमा फरमाएगा, सारे जमा होंगे और उस रोज अल्लाह अपनी सबसे बड़ी रहमत दिखलाएगा, सबसे बड़ी रहमत दिखलाएगा। अजीज दोस्तों, बाज़ ने एतराज किया कि अल्लाह तबारक व तआला को हश्र कायम करने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो अलीम है, अल्लाह तो खबीर है, अल्लाह तो सब जानता है, सबकी खबरें रखता है। हश्र में क्या होगा? मीजान होगा, मीजान पर आमाल तोले जाएंगे। जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी पल्ला नेकियों का भारी होगा, अल्लाह हुक्म देगा ले जाओ इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। जिसके गुनाहों का पल्ला भारी होगा हुक्म होगा, अल्लाह अदल व इंसाफ फरमाएगा, हुक्म होगा ले जाओ इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। क्या जरूरत है खुदा को मीज़ान पर अमाल को तोलवाने की? क्या जरूरत? अल्लाह जानता है कि कौन बंदा जन्नती है, कौन बंदा दोज़खी है। अल्लाह को चाहिए था हश्र ना कायम करता, इधर मौत आती, इधर बंदा जन्नत पहुंच जाता, इधर बंदा दोज़ख पहुंच जाता। क्या जरूरत थी? तो उस एतराज पर मैं एतराज करता हूं, फिर अल्लाह तबारक व तआला को हमें दुनिया में भेजने की क्या जरूरत थी? इधर वजूद देता, इधर सीधे जहन्नम। अभी अमल हमने किया नहीं, अल्लाह के इल्म में है कि हम क्या करेंगे, अल्लाह तो जानता है। इधर अल्लाह ने हमें वजूद देना था कि सीधे हमें जहन्नम डाल देता, सीधे हमें तो जन्नत में भेज देता, फिर दुनिया में भेजा क्यों?
फिर दुनिया में भेजा क्यों? एतराज किया, हश्र कायम करने की जरूरत क्या है? मैंने भी उस एतराज पर एक एतराज ठोका, कहा के बता दुनिया में भेजने की जरूरत क्या? तो एतराज पर एक मजीद एतराज, जैसा सवाल वैसा ही सवाल उन्हीं से लौट करके किया जाए। इन अक्ल के अंधों को नहीं मालूम कि दुनिया में भेजा इसीलिए गया ताकि तुम हबीब के साथी हो, हबीब के साथी हो जाओ, हबीब का साथ दो। अल्लाह की रहमत, और जो इस अल्लाह की रहमत का इनकार दुनिया में करता है, अल्लाह तबारक व तआला उन इनकार करने वालों को हश्र में जमा फरमाएगा और दिखलाएगा कि देखो तुमने दुनिया में मेरी सबसे बड़ी रहमत का इनकार किया, लो आओ महशर में देख लो मेरी सबसे बड़ी रहमत। तुमने झंडों से इनकार किया कि झंडा लगाना, अरे हम सुन्नी लगाते झंडा इसलिए क्योंकि हम अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं। क्यों भाई? हबीब से मोहब्बत करते हैं, हबीब से मोहब्बत किया इसीलिए झंडे लगा दिए, पूरी गलियां रोशन कर दी, चरागा किया, घर रोशन किया। अरे खुदा भी अपने महबूब से मोहब्बत करता है। खुदा ने हबीब से मोहब्बत की तो जमीन को बिछा दिया, आसमान को सजा दिया, आसमान को सजा दिया, और झंडे अल्लाह ने दुनिया में भी गाड़े हैं हबीब की आमद की खुशी में। हबीब की आमद की खुशी में अल्लाह ने भी झंडे गाड़े। और अगर तुमने खुदा के उस झंडे को दुनिया में नहीं देखा है प्यारे, तुम महशर में पहुंचोगे, अल्लाह एक झंडा ऐसा हश्र में कायम करेगा जिसे लवाउल हम्द कहते हैं, जहां पहुंचकर अगले भी तारीफ करेंगे, पिछले भी तारीफ करेंगे। यहाँ अगले भी तारीफ करेंगे, पिछले भी तारीफ करेंगे। अरे तुमने दुनिया में नहीं माना खुदा की रहमत को, अब पहुंचो हश्र में। कुछ लोग होंगे वहां मजबूर होके माने, और हम तो यहाँ मसरूर हैं, वहां भी मसरूर होके माने। अजीज दोस्तों, खुदा की सबसे बड़ी रहमत, खुदा की सबसे बड़ी रहमत देखें। मैं एक चीज आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिंदगी दी, बोलिए हाँ। आपको माँ बाप दिए, आपको खानदान दिया, आपको बाल बच्चों वाला बनाया, आपको दौलत दी, कारोबार दिया, खेती दी, दुनिया की इज्जतें दी, सब कुछ दिया आपको। मगर एक चीज बता दूं, अल्लाह ने सब दे के एहसान नहीं जताया, एहसान नहीं जताया। जिंदगी दे दी मगर एहसान नहीं जताया, तुम्हें खिलाया पिलाया मगर एहसान नहीं जताया, तुम्हारी परवरिश की मगर एहसान नहीं जताया, तुम्हें परवान चढ़ाया मगर एहसान नहीं जतलाया, तुम्हें माँ बाप दिए मगर एहसान नहीं जताया, तुम्हें बाल बच्चों वाला बनाया मगर एहसान नहीं जताया, तुम्हें खानदान वाला बनाया मगर एहसान नहीं जताया, तुम्हें समाज में रहने के काबिल बनाया लेकिन एहसान नहीं जताया, तुम्हें ज़मीन दी मगर एहसान नहीं जताया, तुम्हें दौलत दी मगर एहसान नहीं जताया। लेकिन प्यारे सुनो, एक चीज जब खुदा ने हमें दी तो कुरान में है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो,
तुम पर अल्लाह ने एहसान अजीम किया कि तुम्हारे दरमियान रसूल भेज, तुम्हारे दरमियान रसूल भेज दिया। तो मानना पड़ेगा कि रसूल क्या है? रहमत। रहमत है। अरे बोलो ना भाई। अजीज दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, आपका वजूद होता ही नहीं अगर वो ना होते। आप होते ही नहीं अगर वो ना होते। आप ना होते अगर वो ना होते। क्या दलील है हजरत आपके पास? अजीज दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि ए फरिश्तों, मुजस्समा आदम को तैयार करो। क्या बनाओ? आदम का मुजस्समा बनाओ। आदम का मुजस्समा तैयार हुआ। हुक्म हुआ कि ऐ रूहे आदम, जिसमें आदम में दाखिल हो जाओ। हुक्म रब्बी पाकर आदम की रूह जिसमें आदम में दाखिल हुई, मुजस्समे आदम में दाखिल हुई, मगर बाहर निकल आई। फिर खुदा का हुक्म आया, दाखिल हो जा। हुक्म रब्बी पाकर रूहे आदम अबुल बशर की रूह जिसमें आदम से बाहर निकल आई। बार बार खुदा हुक्म देता रहा, बार बार दाखिल होकर के निकलती रही रूहे आदम। फरिश्ते भी देख रहे थे, हमारी भी रूहें मौजूद थी, हम भी देख रहे थे कि आखिर अब्बा जान जिसमें आदम में रह क्यों नहीं रहे? रूहे आदम जिसमें आदम में ठहर क्यों नहीं रही? अजीज दोस्तों, कुछ लोग हैं जो यहां कहते हैं कि मेरे रसूल को कोई इख्तियार ही नहीं। तो मैं यहां पे इस हदीस को बयान करके इख्तियार मुस्तफा को भी बताऊंगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिसमें आदम में दाखिल हो, हुक्म पाकर जिसमें आदम में दाखिल होती मगर ठहरती नहीं, निकल आती। ये बार बार दाखिल होना, बार बार निकलना, बार बार दाखिल होना, बार बार निकलना, बार बार दाखिल होना, बार बार निकलना। फरिश्ते भी हैरत से देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्बे खास से एक नूर मुंतकिल किया पुश्ते आदम में। पुश्ते आदम में एक नूर अपने कुर्बे खास से मुंतकिल किया। अब हुक्म हुआ, ऐ रूहे आदम अब बाहर निकलो। आदम की रूह दाखिल हुई, अब निकल नहीं रही। हुक्म मिला के दाखिल हो, हुक्म पाते ही दाखिल हुई, लेकिन अब निकल नहीं रही, निकल नहीं रही। फरिश्ते देख रहे हैं कि अब निकलेगी कि तब निकलेगी, अब निकलेगी कि तब निकलेगी। इतने में हुक्म आ गया, फसजदू, ऐ फरिश्तों सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हुक्म आ गया कि ऐ फरिश्तों सजदा करो। आदम को सजदा किया गया। फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने किब्र जाहिर किया, बड़ाई जाहिर की, और वो काफिरों में से था। व काना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से था। अजीज दोस्तों, यहाँ पर एक लतीफ नुक्ता है, सुनोगे भाई? तो फिर काहे इधर उधर देख रहे हो? तवज्जो के साथ नहीं सुनोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह।
मैंने आलम तखय्युल में हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ऐ आदम, आपकी रूह पहले तो निकल रही थी, अब निकल क्यों नहीं रही? तो आदम ने जवाब दिया, पहले मैं निकल इसलिए रहा था कि जब जिस्म में दाखिल होता था तो अंधेरा था, और अंधेरा था, मेरा जी नहीं लगता था, घबराता था, मैं घबराहट में बाहर निकलता था, रब की तरफ देखता था कि ए अल्लाह इंतजाम कर दे, ऐसा इंतजाम कर दे कि जिससे मेरे बेकरार दिल को करार मिल जाए। जब अल्लाह ने वो बेकरारी मिटाने के लिए अल्लाह ने अपना नूर मुंतकिल किया, तो जब मैंने अपने जिस्म में दाखिल हुआ तो मैंने अपने जिस्म का नूर ही पाया, मेरा बेकरार दिल का करार पा गया। अजीज दोस्तों, तो वो नूरे मुस्तफा है जो आदम की बशरियत से पहले है, आदम की बशरियत से पहले है। और मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो इख्तियारात मुस्तफ़ा पर तान करते हैं और कहते हैं कि नबी को इख्तियारात कैसा। मैं कहता हूं नबी वो होता है जो मुख्तार हो, नबी वही होता है जो इख्तियार वाला होता है, जो इख्तियार वाला होता है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दे दिया था, उस वक्त दे दिया था जब आदम अभी बशर नहीं हुए थे, आदम को नबूवत नहीं मिली थी। उस वक्त भी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दे के रखा था, हुक्म देकर मुक़य्यद नहीं किया, आजाद रखा था, आजाद रखा था। अजीज दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वजूद पा गए, तो जिस जात की वजह से आदम को वजूद मिला, बशरियत मिली, वो जात और कोई नहीं बल्कि नूरे मुस्तफा। तो आदम पर अल्लाह की रहमत हुई तो आदम को बशरियत मिली। तो मैं कहता हूं आदम को मोहम्मद अरबी मिले तो आदम अबुल बशर हो गए। क्या हो गए? अबुल बशर हो गए। अजीज दोस्तों, इख्तियारात मुस्तफा है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा मगर सारे जहां के लिए रहमत बना। यानी हुजूर पाक सरापा खुदा की रहमत है, सरापा खुदा की रहमत है। ये मैं नहीं कहता, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि हमने खुदा की सबसे बड़ी रहमत, हमें खुदा की सबसे बड़ी रहमत हमारी, यानी हमारे लिए खुदा की सबसे बड़ी रहमत ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें नसीब हुए, हमें मिले। अजीज दोस्तों, खुदा की सबसे बड़ी रहमत, और रहमत होना, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदों के लिए भी रहमत हो और मुर्दों के लिए भी रहमत हो। खुदा की रहमत जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें मिलती रहेगी, और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो भी तुम्हें मिलेगी। ये किस पर? मैं आपको दोनों सिफतों के बारे में बता दूं, तब बात ज्यादा समझ में आएगी।
अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफतों को बयान किया, अर्रहमान और रहीम। रहमान का माना है कि सब पर बराबर रहम फरमाने वाला, सब पर बराबर रहम फरमाने वाला, और ये आम रहमत है। ये क्या है? आम। काफिर हो उसके लिए भी रहमत, मोमिन हो उसके लिए भी रहमत, मुशरिक हो उसके लिए भी रहमत। ये रहमत नहीं तो और क्या है कि मोमिन भी खा रहा है, काफिर भी खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा? मोमिन भी खाए, काफिर भी खाए। ये खुदा की बराबर रहमत है। जो खुदा को मान रहा है वो भी खा रहा है, जो खुदा को नहीं मानता वो भी खा पी रहा है। तो खुदा की ये रहमत आम है, यानी खुदा का रहमान होना। लेकिन खुदा की एक रहमत है जो खास है, और वो खास क्या रहमत है? यानी खुदा का रहीम होना। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला बंदों पे रहमान भी होता है और बंदों पे रहीम भी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इन्हीं दोनों सिफतों की चलती फिरती तफसीर का नाम, चलती फिरती इन्हीं दोनों की तफसीर का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काफिरों पे भी रहम फरमाया, गुलामों पर भी रहम फरमाया, आजाद जो था उस पर भी रहम फरमाया, मुशरिकीन पर भी अल्लाह के रसूल का रहम हुआ। कैसा रहम जानते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताइफ में थे, तो जानते हो इन कुफ्फार और मुशरिकीन ने, ताइफ के रहने वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे, यहां तक कि आप लहूलुहान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब देने वाले फरिश्ते को ये कहकर भेजा कि जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, अगर मेरा महबूब इशारा कर दे तो इस जमीन को पलट देना, इस जमीन को पलट देना। वो फरिश्ता बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो गए, सजदे में चले गए और कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे, मेरे लिए मेरी उम्मत को हिबा कर दे। वो हबीब दुआ करे कि अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो जानते हो अल्लाह तबारक व तआला भी सीने मुस्तफा पर वही नाजिल फरमा देता है, ऐ महबूब आप जब तक इनके दरमियान है मैं इन पर आज़ाब आम नहीं नाजिल फरमाऊंगा। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत की शरह करते हुए ये कहा, जब तक आप इनमें हैं, फी कुलूबिहिम, जब तक आप इनके दिलों में हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन पर आज़ाब नहीं नाजिल फरमाएगा। यही वजह है कि मुहद्दिसीन से पूछा गया कि क़यामत किस पर नाजिल होगी, तो क़यामत फरमाते हैं कि मोमिनीन पर नाजिल नहीं होगी। क़यामत किस पर नाजिल होगी? काफिरों मुशरिक पर नाजिल होगी। क्यों नाजिल होगी? क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं। समझ रहे हो? ऐ मेरे प्यारो, हमारे दिलों में अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर अजाब नहीं नाजिल फरमाएगा, हम पर अजाब नहीं नाजिल फरमाएगा। ऐ मेरे प्यारो, लेकिन हाँ तुम पर अजाब आम तो नहीं नाजिल फरमाएगा, मगर तुम्हें तकालीफ जरूर देगा, ताकि तुम जब परेशान हो तो अपने महबूब को पुकारो।
अपने महबूब को पुकारो। ऐ मेरे प्यारो, हमारे आमाल बुरे हैं, हमारे आमाल बुरे हैं, हमने खताएं की हैं, गुनाहें की हैं, और ऐसी ऐसी खताएं कि ऐसी खताओं पर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाजिल फरमाते हैं। वो कौमें हलाक हो गई जिन्होंने अपने रसूल की बातें नहीं मानी। हम भी तो अपने रसूल की बातों को नहीं मान रहे। रसूल ने कहा झूठ ना बोलो, लेकिन आज हम हैं कि झूठ बोल रहे हैं। रसूल ने कहा कि गीबत ना करो, चुगली ना खाओ, लेकिन आज हम गीबत भी कर रहे हैं, चुगली भी खा रहे हैं। रसूल ने कहा कि ख्याल रखो, अपने पड़ोसी का ख्याल करो। अरे पड़ोसी तो पड़ोसी है, हम तो अपने घर के भाई का भी हक खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि यतीमों पे शफकत का हाथ फेरो, लेकिन हम कैसे हैं कि हम जिस पर चाह रहे हैं रोब दबदबा दिखला रहे हैं। मेरे प्यारो, कहना यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कीजिए, खुदा की रहमत हमें जरूर मिलेगी। अगर चाहते हो कि खुदा की रहमत तुम्हें नसीब हो तो ऐ मेरे प्यारो फिर वो करो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के लिए कहा। अल्लाह की मंशा यही है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दे ले लो और जिस चीज से मना कर दे बाज आ जाओ। लेकिन ऐ मेरे प्यारो, हमारी हकीकत तो ये हो गई है कि जैसे लगता है कि हम रसूल की अदावत पे निकले हुए हैं, हम रसूल की अदावत पे निकले हुए हैं। रसूल ये अदावत नहीं तो और क्या है, रसूल को पसंद नमाज है और हम नमाजें छोड़ रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? मस्जिदों का चंदा तुमने खूब दिया, मस्जिदें बनाई, खूब अच्छी बनाई, लेकिन क्या फायदा है ऐसी मस्जिदों को बनाकर कि जिन मस्जिदों को तुम आबाद ना कर सको। ऐ मेरे प्यारो, मस्जिदें बनाओ। क्या कहा अल्लामा इकबाल ने, मस्जिद तो बना ली पर भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों नमाजी बन न सका। आए मेरे प्यारो, मस्जिदें बनाई है तुमने तो इसे अपने सजदों से आबाद करो। आबाद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तुम्हारा दिल मस्जिद में नहीं लग रहा, लेकिन जानते हो एक कौम है जिसे जिन्हें वो पूजते हैं वो हमारी मस्जिदों में आजकल आ रहा है। उनको उनके बुत खाने में जी नहीं लग रहा है तो वो भाग भाग कर हमारी मस्जिदों में आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कि तुम्हारी मस्जिद के नीचे जो है फला निकले, फला निकले, फला निकले। ऐ मेरे प्यारो, कितना अच्छा हो कि मस्जिद में वो जाएं तो देखें क्या कि हम सजदे में हैं। हमने मस्जिदें तो वीरान कर रखी हैं। ऐ मेरे प्यारो, मस्जिदों को जरूर भी जरूर आबाद करो, इसलिए क्योंकि नमाज अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल को पसंद है, दुश्मनाने रसूल को पसंद है। किसको नहीं पसंद है? जो रसूल के दुश्मन है उन्हें नहीं पसंद है। रसूल का दुश्मन कौन है? शैतान है, शैतान है। और आप शैतान के कहे में आ जाते हैं। शैतान नहीं चाहता है कि आप इबादत करें, सो वो आपको इबादतों से गाफिल करता है, सो वो आपको इबादतों से गाफिल करता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक आयत करीमा है और उसकी मैंने तफसीर पढ़ी थी, बड़ी प्यारी तफसीर है, सुनोगे भाई? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक मुफस्सिर का ने इसकी शरह की तो फरमाया, इसके ताल्लुक से एक हिकायत नकल की, कौल नकल किया। एक शख्स था, इबादत के लिए खड़ा हुआ, नमाज के लिए खड़ा ही हुआ था, इबादत के लिए खड़ा ही हुआ था कि शैतान आ गया।
शैतान ने कहा कि नमाज तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा दिल तो दुनिया में लगा हुआ है, और नमाज के लिए जरूरी है कि खुशू और खुजू का होना, दिल का होना। क्या फायदा तेरी इन इबादतों का? वो शख्स उसके बहकावे में आ जाता है शैतान के। नमाज को ऐसे हाथ बांध के पढ़ रहा था, छोड़ देता है। कहा बात तो सही है, जब मेरा दिल दुनिया ही में लगा हुआ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, छोड़ देता है। तो शैतान बड़ा खुश होता है। शैतान क्या होता है? बहुत खुश होता है। कहा चलो अच्छा है, कोई तो मेरे कहे में आया। एक शख्स और आया, वो भी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा ही हुआ था कि शैतान पहुंच गया। कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा दिल तो बाजार में लगा हुआ है, तेरा दिल तो बाजार में लगा हुआ है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे इबादत तो नाम है हुजूर कल्बी का, हुजूर कल्बी का नाम है। अब जो ये कहा तो जानते हो, कहता है हाँ बात तो सही तुम कह रहे हो। अरे तो क्या हुआ, मेरा दिल हाजिर नहीं है, मगर मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं ना, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। दिल नहीं है मगर फिर भी क्या हुआ, मैं अल्लाह के हुजूर तो हूं, अल्लाह का जिक्र तो कर रहा हूं। तो शैतान बड़ा मायूस होता है। तीसरा कौल, एक शख्स और आया, उसके पास भी शैतान पहुंचा। कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? न तेरा दिल यहाँ है, न तेरी जुबान यहाँ है। अरे इबादत में तो हुजूर कल्बी भी जरूरी है, अल्लाह की याद भी जरूरी है। वो कहता है हाँ हाँ ठीक याद दिलाया तुमने, अब मैं अपने दिल को भी अल्लाह के हुजूर पेश करता हूँ और अपनी जुबानों को भी अल्लाह की याद से तर करता हूँ। इतना सुना था कि शैतान आंसुओं के साथ रोता है, बड़ा गमज़दा होता है। तो बताओ प्यारो, तुम्हारा हाल किनमें से है? उनमें से है हमारा दिल तो लग ही नहीं रहा है नमाज में, तो पढ़ के क्या फायदा? ऐ मेरे प्यारो, नहीं नहीं, दिल नहीं भी लग रहा है तो क्या हुआ, कम से कम अब जुबान से अल्लाह का जिक्र तो करो। नहीं लग रहा है दिल तो क्या हुआ, कितना अच्छा हो तो तुम ये कहो अरे दिल नहीं लग रहा है, अब हम दिल लगाएंगे, दिल लगाएंगे। ऐ मेरे प्यारो, जो ऐसे मोमिन होते हैं, ऐसे मोमिन होते हैं, वो शैतान के दुश्मन हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? शैतान के दुश्मन हो जाते हैं, और शैतान उनका दुश्मन हो जाता है। ऐसे बन जाओ, ऐसे मोमिन बन जाओ कि शैतान तुम्हें आता देखे तो अपना रास्ता बदल दे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के बारे में ये सुना होगा कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब ये वो मर्द मुजाहिद हैं, ऐसे मोमिन कामिल हैं कि उन्हें शैतान आते हुए देखता था तो दूर भागता था, गलियां बदल देता था, रास्ते बदल देता था। ऐ मेरे प्यारो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब जैसे वो कब बनोगे? जब तुम अपना दिल खुदा को दे दोगे, अपना दिल खुदा को दे दोगे, खुदा के हुजूर पेश कर दोगे। और वो कहाँ होगा? मसाजिदों में होगा। अल्लाह की याद से अपनी जुबानों को तर रखो, खुदा के खौफ से अपनी आंखों को तर रखो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें और आपको अल्लाह की रहमत जरूर नसीब होगी। अजीज दोस्तों, आइए हम और आप अल्लाह के हुजूर माफ़ी की तरफ अपनी तबीयतों को माइल करते हैं। जिस तरह नमाज में दो जानू होकर बैठते हैं, बैठ जाएं और अपनी गर्दनों को झुका लें। और मेरी माँ बहन बेटियों से भी हमें कहना है कि वो भी इसी तरह बैठ जाएं और अपने हाथों को अपने